मोटा मोटा जो मुझे समझ आ रहा है ना, खबरें पढ़कर, तज्ज़िये सुनकर, हालात वाक़यात का जिसे कहते हैं बग़ौर मुशाहिदा कर कर, यानी कि उनको वो कौन कौन सा होता है मैग्नीफाइंग ग्लास से देखकर, पीसीबी मुझे ऐसे लगता है कि शाहीन के साथ वो काम करने लगा है जो कि बकरा ईद के ऊपर कुछ जो होते हैं ना, ये मवेशी, ये किसको क्या कहते हैं, आड़ती या मवेशियों के जो डीलर शीलर होते हैं वो करते हैं। वो करते पता है क्या है, उन्होंने ना एक हट्टा कट्टा सा बकरा जो है ना, अपना जो रेवड़ होता है ना, जो उनका वो क्या उसको कहते हैं स्टॉल होता है, या जो उनका जहाँ पे उन्होंने जानवर बांधे होते हैं उसके ना बाहर करके खड़ा किया होता है। उसके साथ ये खड़ा होता है जनाब मालिक जानवर का, और वो ना अब गाहक बकरा देखते हैं कि ओह इतना खूबसूरत बकरा, पूछते हैं हाँ जी बकरे का क्या हिसाब किताब है, कितनी कीमत। बंदा कहता है कि बकरे की फ़लाँ फ़लाँ, मतलब चलो ब्लड से 5 लाख कीमत है। वो बंदे कहते हैं अच्छा 5 लाख तो ज़्यादा है, कुछ और है साथ। वो कहते हैं अच्छा है, आपको अंदर और भी बहुत खूबसूरत जानवर है वो भी दिखाता हूँ। आप अंदर उसके पूरे रेवड़ का चक्कर लगा कर आ जाते हैं। आपको समझ आ जाती है कि बाहर भाई साहब असल अट्रैक्शन अगले ने बाहर खड़ी की हुई है, अंदर सारा खूह खाता है, अंदर मज़ेदार जानवर नहीं है। इधर भी यही चक्कर मुझे लग रहा है। शाहीन को बना रहे हैं कुर्बानी का बकरा। दो कि शाहीन इतना सादा है नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि ये कुर्बानी का बकरा शकरा और ये वो जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो लिखा हुआ है कि इसने बदतमीज़ी की है और मल्टीपल टाइम्स की है। आयरलैंड के टूर पे इसने की है कोचेज़ के साथ, अपना इंग्लैंड के टूर पे माशाल्लाह इसने की है, वर्ल्ड T20 में इसने की है। इतना मतलब मैं इसको देख के मैं सोच रहा, मैं कहा भाई तू इतना बदतमीज़ था तो नहीं, ये हुआ क्या तुझे अचानक से, ये इतना बदतमीज़, मतलब ये शायद सा बंदा ये किधर बदतमीज़ियाँ करना शुरू हो गया है। लेकिन अब मसाइल तो हैं क्योंकि ये रिपोर्ट में दर्ज है। इवन उस रिपोर्ट में तो ये भी लिखा हुआ है कि भाई साहब वहाब रियाज ने भी ये सब कुछ वो जानते थे, उन्होंने आंखें बंद कर ली। वो दूसरे जो मैनेजर थे राना साहब, क्या नाम है उनका, मंसूर राना, उन्होंने भी आंखें बंद कर ली। दोनों के पास शिकायत गई थी शाहीन की, और दोनों में से किसी ने शाहीन से बात तक नहीं की कि यार तेरी शिकायतें आ रही हैं, कोई थोड़ा अपना एटीट्यूड ठीक कर। सर उन्होंने बात ही तक नहीं की। मैं तो ये हैरान हूँ कि ये हमारी टीम में वर्ल्ड T20 में हम ये में है, हमारी टीम में चल क्या रहा था, या इंग्लैंड की सीरीज़ खेल रहे थे या आयरलैंड की खेल रहे थे, ये चल क्या रहा था हमारी टीम में भाई। तो शाहीन को ना अभी आप अगर देखें ना तो शाहीन को रगड़ा लग रहा है, लग वैसे टेक्निकली ठीक ही रहा है, क्योंकि मसाइल जो हैं वो ना, साबिक कोई चेयरमैन थे, उन्होंने ना किसी खिलाड़ी को कॉल कर की थी वर्ल्ड कप के दौरान 50 ओवर्स वाले, ये भी बात हो रही थी तो मैं सुन रहा था बैठा, टीवी पर ही हो रही थी। मेरे पर ना आ जाना कि मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, टीवी पर है, जाके ढूंढ लेना कौन बोल रहा था, मुझे से याद नहीं, कोई साफ़ी था। वो कह रहा था कि भाई किसी फलाने पुराने चेयरमैन ने फ़ोन किया था किसी लड़के को और उसको कहा था कि हाँ कप्तानी के लिए तुम बहुत अच्छे हो, कद काठी भी ठीक है, बाकी मामलात भी ठीक हैं, गोरे चिट्टे भी हो, बॉलिंग थोड़ी सी इंप्रूव कर लो या बैटिंग थोड़ी सी ठीक कर लो तो बना देंगे तुम्हें, या मतलब इस किस्म की एक कॉल गई थी। हालांकि कप्तान कोई और था टीम का, ये भी हुआ है इसी टीम में। तो भाई जब ये सारा कुछ हो रहा होगा इस टीम के अंदर, तो फिर आप खुद बताओ यार कहाँ से कट्टा जीतेंगे यार। ये एक कॉमन सेंस है ना, लड़के एक पेज पर ही नहीं है उन्होंने ग्रुपिंग की हुई है। अब कौन सा गेम प्लान वो एग्जीक्यूट करेंगे, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मौजूदा कैप्टन ये मैचेस जीते, क्योंकि अगर वो मैचेस जीतेगा तो उसकी कप्तानी मज़ीद पक्की होती जाएगी। लेकिन अब चक्कर ये है कि कप्तान की ना मानने में क्या सिर्फ शाहीन का हाथ है, हमारी तो बैटिंग भी फेल हुई है, तो शाहीन ने क्या इनके बल्लों में सुराख कर दिया था। साइड वाइड में कोई नहीं ले रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 2 + 2 = 4 की, कि शाहीन ने इनके बल्लों में सुराख तो नहीं किए थे, शाहीन ने इनकी ग्रिपे उसको देसी घी तो नहीं लगाया था या कुकिंग ऑयल तो नहीं लगा दिया था कि इनसे बल्ले स्लिप हो रहे थे इनके हाथों से, इनके ग्लव्स में फेविकॉल तो नहीं लगाई थी कि उंगलियां अंदर ही चिमट गई, मूव भी नहीं कर रही, या शाहीन ने कोई मंत्र तो नहीं फूंका हुआ था इनके ऊपर के रन्स ना करने का अमल। ये सब कुछ तो शाहीन ने नहीं किया। तो जो बैटिंग में फेलियर्स हुए हैं उसकी तरफ कब आएंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ रिपोर्ट खुली है ना, इसमें कुछ और लड़कों के नाम हैं कुछ प्लेयर्स के, लेकिन वो अब मज़े की बात है शाहीन का नाम बाहर आ गया है, उनका नहीं आया। उनका क्यों नहीं आया? वो कौन है कि जिन्होंने सीरियस नहीं लिया मैचेस को,
जिन्होंने टूर्नामेंट्स को, सीरीज़ को सीरियस नहीं लिया। वो कौन है कि जो भाई सही, जिसे कहते हैं वजीफ़ा खोर बने हुए हैं, छुट्टी तो उनकी भी होनी चाहिए। मेरी तरफ से शाहीन को आज क्या अभी निकाल दो टीम से, मेरी तरफ से बाबर को आज क्या अभी टीम से निकाल दो, अभी कप्तानी से हटा दो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि इसको ज़रा हल्की सज़ा दे देते हैं, इसको थोड़ी सख्त सज़ा दे देते हैं, उसको ज़रा लोलो पोपी करके समझा देते हैं, उसकी खाली चुम्मी ले लेते हैं क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं है, पता लगे सबसे बड़ा मीसना ही वही है। ये हमारी टीम में इसी किस्म के स्टार प्लस के ड्रामे चलते हैं गुरु। ये कोई फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा। तो सज़ा भी बराबर मिले ना। कांड सब ने किया है तो फिर सज़ा भी सबको बराबर मिलनी चाहिए। सिर्फ ये क्यों एस्केप बोर्ड बन रहा है? रिपोर्टों में इसी का नाम सामने आ रहा है, शाहीन का। पहले बाबर का तवा सेका हुआ था, अब जनाब साथ में उसी तवे के शाहीन को भी बिठा दिया है। और बाकी जो हैं उनका भी तो बताओ कि भैया उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, उनका क्या हिसाब किताब था। आमिर की परफॉर्मेंस आपके सामने है, इमाद की आपके सामने है, नसीम की आपके सामने है। इन तीनों की बचत तो फिर समझ में आती है। नसीम और आमिर की तो छोड़ देना, उन्होंने तो बड़ी डिसेंट बॉलिंग की है। एक वो आमिर का सुपर ओवर ही ख़राब है बस, बाकी तो उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। नसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। इमाद ने भी बॉलिंग तो ठीक ही की है, इतनी कोई बुरी तो नहीं की है। एक वो बैट से इंडिया का मैच नहीं जितवा सका। रिजवान, इफ्तिखार, फ़खर, ये बाकी और भी जो बैटिंग लाइन के थे, उनका क्या है भाई सीन। हारिस रऊफ़ की बॉलिंग देख लें, शाहीन की बॉलिंग तो शाहीन की भी कोई इतनी खास नहीं थी। तो भैया अगर सज़ा देनी है तो सबको दें और जेन्युइन दें। जिसका जितना, जिसे कहते हैं ना, जिस हिसाब किताब में उसने टीम के अंदर गंद किया है, उस हिसाब किताब से उसको नबेड़ें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, सारी चीज़ें देखें और उसके बाद फिर लम्बा करें। गैरी कर्स्टन के बारे में कहा तो जाता है कि वो नो BS टाइप का आदमी है। वो इस टीम में ना ग्रुपिंग रहने देगा ना कोई और चीज़। वो प्लेयर पावर्स को भी नहीं, मतलब वो पावर होती है ना प्लेयर्स की, उसको भी नहीं मानता। अब वो पता है ये टीम इंडिया में ये कल्चर शुरू होने लगा था, ये जो खिलाड़ियों की पावर नहीं होती इसका, उन्होंने पता है इसका कैसे फीता काटा था। वो आउट ऑफ नो वेयर झारखंड के MS धोनी को उन्होंने उठ के कप्तान बना दिया और MS धोनी ने फिर आकर एक एक करके सीनियर प्लेयर्स की छुट्टी कर दी। लेकिन फिर उसके बाद MS धोनी ने जो टीम खड़ी की, जो लड़के वो लेकर आया, जिस तरीके से उनको ग्रूम किया, वो भी फिर आपके सामने है। क्या आप ये वाला सॉल्यूशन अप्लाई करने का सोच सकते हैं? टेढ़ है आपके अंदर इतनी? और सबसे बड़ी, आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक में जो धोनी के, विराट, रोहित, रायना या इस तरह के कुछ साबित हों? सवाल बहुत हैं, जवाब पता नहीं किसके पास है। चलो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।